बच्चों कैसे हो। आज हम कक्षा 8 में पाठ 6 दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे बच्चों, आपकी गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG, ये सब कैसे हैं? ये सब ईंधन हैंगे, ठीक है, हमारे ईंधन है ये। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर होता है? तो मोमबत्ती जो है वो कैसी जलती है? ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता, कोयला अंगार के रूप में जलता है। अब हम देखेंगे कि वहन क्या है, दहन क्या है। कि मैग्नीशियम दहन की क्रिया को हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ये देखिए मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम आपने देखा होगा, वो वेल्डिंग करते हैं ना, वो होता है। वेल्डिंग करने पर जो पट्टी होती है वो मैग्नीशियम की होती है और जलने पर वो कैसी होती है? वाइट कलर की दिखती है अपने को। कांच की लकड़ी वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करती है। रासायनिक प्रक्रिया में जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है वो क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। पदार्थ का दहन होता है तब वो क्या होता है? दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव्य और गैस में हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम की पट्टी का जो जलना है वो कैसा है? ये और काष्ठ, कोयला, ये सब कैसे पदार्थ हैं? दाह्य पदार्थ हैं। हमारे भोजन भी जो है वो हमारे शरीर के लिए कैसा है? एक ईंधन है। भोजन जो है वो हमारे लिए ईंधन क्यों है? कि भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमारे शरीर को क्या करता है? ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो दाह्य और अदाह्य हैं, तो इसमें आपको बताना है। लकड़ी कैसा है? दाह्य पदार्थ है। कागज़ दाह्य पदार्थ है। लोहे की कीलें ये जल नहीं सकती। मिट्टी का तेल जल सकता है। पत्थर का टुकड़ा नहीं जल सकता। स्ट्रो जल सकती है। काष्ठ यानी लकड़ी और कोयला जल सकता है। माचिस की तीलियाँ जल सकती है। कांच ये जल नहीं सकता। यहाँ पर बच्चों हम देखें, एक क्रियाकलाप करते हैं। 3 मोमबत्ती लेंगे, ये 3 लकड़ी के तख्ती भी लेंगे हम। यहाँ पर देखिए इसके अंदर लकड़ी मोमबत्ती लगाकर इसको कांच के बीकर से ढक दिया गया और ऊपर से लकड़ी से बंद कर दिया गया है। इस आकृति में आप देखेंगे कि लकड़ी की तख्ती है, कांच लगाया है, ऊपर से खुला हुआ रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे लकड़ी की तख्ती पर 2 पट्टी हवा लगाकर यानी स्पेस रहे ऐसा, उसके बाद कांच लगा दिया गया और यहाँ पर खुला रखा गया है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो मोमबत्ती है वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है। ये वाली मोमबत्ती आप देखेंगे कि थोड़ी देर जलने के बाद में बुझती है, और इस मोमबत्ती को आप देखेंगे तो ये कैसी होती है? लगातार जलती रहती है। उसका कारण होता है कि इसको यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये तुरंत बंद हो जाती है। यहाँ पर इसको ऊपर से थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए ये थोड़ी देर जलती रहती है, फिर ये बंद हो जाती है, क्योंकि नीचे से इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इस आकृति में आप देखेंगे कि यहाँ नीचे से भी और ऊपर से दोनों जगह से उसको क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की मात्रा मिल रही है, इसलिए ये क्या कर रही है? जलती रह रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दहन के लिए जो है वो वायु क्या है? आवश्यक है। आपने देखा होगा बच्चों या सुना होगा कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं ही उत्पन्न करता है, उसको किसी ऊष्मा और प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेती है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देना चाहिए। तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से क्यों ढक देना चाहिए? क्योंकि कंबल से ढकने के बाद में वो क्या होता है? वायु से संपर्क उसका टूट जाता है। जब हवा से उसका संपर्क टूट जाता है तो आग जो है वो अपने आप बुझ जाती है। लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास में लाकर जला सकते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा आप लें और उसको क्या करें? जलती हुई माचिस की तीली उसके पास में लाएं। क्या जला सकते हैं आप? नहीं, कागज़ को जला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा? अधिक आग की मतलब ज़रूरत होगी।
आप देखेंगे कि माचिस की तीली से आप लकड़ी नहीं जला पाते, लेकिन कागज़ जला सकते हैं। तो इसमें क्या है कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। न्यूनतम ताप जिस पर आप कोई पदार्थ जलने लगता है वो उसका क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। यहाँ पर दिया गया बच्चों की माचिस की तीली किस प्रकार बनाई गई, बराबर। तो एंटनी ट्रांसपेरेंट ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण करके कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित उठता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग एवं काम करने वाले और माचिस के उपयोग करने वालों के लिए कैसा था? खतरा सिद्ध हो रहा था। इसलिए आजकल जो है वो कैसी माचिस की तीली बनाई जाती है? निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा दिया जाता है। रगड़ने वाली सतह पर जो है कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? माचिस जल जाती है। तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करती है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से हम माचिस को जला सकते हैं। एक चीज़ और हमने नोटिस करी होगी बच्चों कि कुछ दाह्य पदार्थ ऐसे हैं जो अपने आप नहीं जलते, जैसे मिट्टी का तेल हुआ, लकड़ी हुई, ये अपने आप आग नहीं पकड़ते, बराबर। मिट्टी के तेल को थोड़ा सा गर्म कर दें तो वो क्या हो जाता है? आग पकड़ लेता है। हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करेंगे कि दो कागज़ का प्याला लेंगे। एक कागज़ के प्याले में हम क्या करेंगे? पानी भरेंगे, दूसरे को हम कोरा रखेंगे और मोमबत्ती की ज्वाला से उसको जलाएंगे। तो जिस कागज़ में पानी नहीं होता वो कागज़ कैसा होता है? तुरंत जल जाता है, लेकिन जिसमें पानी होता है वो जलने के लिए थोड़ा सा वक्त लेता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में क्या होती है? चली जाती है। और जब तक उन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण में क्या आता है? आपका पेट्रोल आता है, एल्कोहल आता है, द्रवित पेट्रोलियम यानी एलपीजी आती, इत्यादि आती। आपने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो क्या करते हैं? ये लोग पानी डालते हैं, अग्निशामक यंत्र को बुलाते हैं। आपके पड़ोस या घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? फायर ब्रिगेड वाले को बुलाओगे, मतलब आग बुझाने वाले को बुलाओगे। तो हम सबको अग्निशामक सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए बच्चे की ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करने के लिए उसमें क्या जिससे उनका ताप जो होता है वो क्या होता है? जलन ताप से कम हो जाता है जल छिड़कने पर। तो आग जो होती है वो क्या होती है? फैलना रुक जाती है। जल जो होता है वो ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है और वायु की जो आपूर्ति हो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इसलिए क्या होती है? आग बुझ जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि दहन के लिए आपको ईंधन, वायु और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले कार्य वायु का काटना या ईंधन का ताप कम होना दोनों होते हैं। अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाकर नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी भवन में अगर आग लगी हो तो हम ईंधन को मतलब भवन को नहीं हटा सकते, लेकिन वायु को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? आग जो है वो बुझा सकते हैं। आग बुझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन का उपयोग यहाँ होता है अग्निशामक यंत्र। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतों में, बिल्डिंगों में ये बाटले जो होते हैं वो लगे होते हैं। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है ये, लेकिन इसका जो कार्य हो क्या करता है? लकड़ी और कागज़ तेज़ी से वस्तुओं में आग पकड़े तो विद्युत उपकरणों में आग लग जाए तो जल विद्युत का पालन नहीं कर सकता। अगर बिजली में आग लग जाए तो आप उसको पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि आपको क्या हो जाएगा? करंट लग जाएगा और व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है, बराबर। पेट्रोल वगैरह में अगर आग लग जाए तो आप अगर उसमें पानी डालोगे तो वो क्या करेगा? आग को फैलाएगा और ज़्यादा आग बढ़ जाएगी, ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए कुछ चीज़ों में आप आग का मतलब पानी का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? यहाँ पर हम इसका अग्निशामक का जो है वो उपयोग करेंगे। तो ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। ऑक्सीजन से भारी
होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ ये है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से होती है देखिए, तो इन सिलेंडरों में भरी जाती है। एलपीजी गैस जिस तरह से सिलेंडरों में भरी जाती है उसी तरह से CO2 को भी क्या करते हैं, इसमें भरा जाता है और ये ठंडी हो जाती है। केवल आग को चारों ओर घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को नीचे ले जाती है, इसलिए ये सबसे अति उत्तम साधन माना जाता है आग को बुझाने के लिए। दहन के प्रकार की अगर हम बात करें तो ऊष्मा और गैस तेज़ी से जलने वाली है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती। इस प्रकार दहन के तीव्र दहन कहलाता है। जो गैस है वो क्या कहलाता है, इसका तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे पदार्थ जो हैं वो कमरे के ताप पर वायु में ही जल जाते हैं। दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है वो क्या होता है, स्वदहन होता है। मतलब फास्फोरस जो होता है वो स्वदहन है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन के कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश में बिजली गिरने के कारण भी आग जल जाती है। ये सब कैसे स्वतः दहन के उदाहरण हैं। त्योहारों में हमने देखा होगा बच्चे फटाखे जलाते हैं तो इस अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और इस प्रकार अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। यहाँ हम देखेंगे कि ज्वाला की संरचना किस प्रकार होती है दहन में। कि दहन के समय में जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। यहाँ देखिए कांच की प्लेट के स्लाइड पर अगर आप मोमबत्ती से जलाते हैं तो गोल काला वलय ऐसा वलय हो जाता है। वो किस कारण होता है, यह ज्वाला के दीप क्षेत्र को उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों का जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, जमा होता है। सुनार को आप देखेंगे कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी के ज्वाला की सबसे बाहरी भाग का उपयोग करता है। मतलब इस भाग का जो उपयोग है वो सुनार लोग गहने बनाने के लिए करते हैं। यहाँ मोमबत्ती की आकृति को आप देखेंगे कि देखिए इसके विभिन्न भाग है। ये सबसे बाहर का भाग है, ये बीच का भाग है और ये मोमबत्ती है बराबर। यहाँ अधिकांश दहन होता है। यहाँ पर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है, ये नीला होता है, ये क्या होता है, पीले कलर का होता है। ये जो है जो नहीं जलता है वो काले कलर का होता है। सुनार जो है वो उसके बाहरी भाग को ज्वाला से सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सोना जो है वो नरम धातु होती है, उसको ज़्यादा गर्मी देंगे तो वो क्या होगा, उसमें नुकसान होगा। सोने के गहने बनाने के लिए उसमें कुछ धातु मिश्र करी जाती है क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो नरम होता है। ईंधन क्या है, तो औद्योगिक उपयोग के संबंधित ऊष्मा ऊर्जा प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी और आदि है, ये पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वो है जो सहज क्या करता है, वो सस्ता होता है और वायु में सुगमता पूर्वक जलता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जलने के उपरांत कोई अन्य पदार्थ नहीं छोड़ता। तो ऐसा ईंधन जो होता है वो कैसा माना जाता है, आदर्श ईंधन माना जाता है। आज के टाइम में किसी ईंधन में 1 किलोग्राम की पूर्ण दहन के प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल और प्रतिकूल जूल में प्रदर्शित किया जाता है। आज के समय में सबसे अच्छा जो ईंधन है वो CNG को माना जाता है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता, सस्ता भी होता है और ऊष्मा भी पूरी देता है। तो इस प्रकार CNG को हम संपूर्ण ईंधन मानते हैं। यहाँ देखिए आपके विभिन्न ईंधनों को ऊष्मीय मान यहाँ पर आपको दे रखा है, लकड़ी का, कोयले का, ठीक है, हाइड्रोजन का, इस तरह से। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण को हानिकारक है। क्यों? क्योंकि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे पदार्थ ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषित होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग का उत्पन्न करते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, अत्यंत विषैली होती है। जो हमारे कमरे में कोयला जलाना अत्यंत गंभीरशील होता है क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन का कारण
बनती है। कोयले और डीजल के दहन के सल्फर ऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल, डीजल, नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड और जल में घुल जाते हैं। अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, जिससे अम्ल वर्षा होती है और जो बड़ी बड़ी इमारतों, फसल और ज़मीनों को नुकसान पहुंचाती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी सबसे अधिक स्वच्छ ईंधन है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।